సో నాతో పాటు నైరా బెనర్జీ ఉన్నారు, ఒకసారి మాట్లాడదాం. సో హలో నైరా, कैसे हो? बहुत दिन के बाद हैदराबाद में आप आ गए. बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए ఎలా ఉన్నారు? तेलुगु भी बोल लेते हो आप. वेरी गुड. सो नैरा, आप इधर यूसुफ भाई के पास आए हो, तो आप परफ्यूम के कितना शौकीन है? मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का. इनफैक्ट मैं खुद का एक परफ्यूम ब्रांड खोलना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद जब अलग अलग परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, एक साथ में मैं 2-3 परफ्यूम मिक्स करके अपना एक सिग्नेचर परफ्यूम बनाती हूँ. तो मैं चाह रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहना है कि परफ्यूम का जो एसेंस होता है ना, इट्स अ लॉट टू डू विथ योर डिज़ायर, योर पर्सनैलिटी एंड योर वर्थ. तो मैं उस चीज़ के ऊपर अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के लोगों के लिए बनाना चाह रही थी. लेकिन जब मैंने यूसुफ भाई को देखा, उनके बारे में जाना, उन्होंने तो ऑलरेडी मार्केट पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखे हैं, तो उनके सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी कुछ भी. उल्टा मैं यहाँ पे उनकी फ़ैन बनकर आई हूँ लिटरली. जब मुझे उनका इनवाइट आया, आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, उनसे मिलूँगी, उनके बनाए हुए परफ्यूम खुद के लिए यूज़ करूँगी. एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग जब कोई आपके लिए आपकी आइडेंटिटी देखकर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर आपके लिए कुछ बनाता है. तो हियर आई एम. सो जनरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट परफ्यूम, सो कौन से टाइप का फ्लेवर आपको बहुत पसंद है? कौन से टाइप का फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद है? मुझे फ्लोरल्स बहुत पसंद है, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी फ्रेश फीलिंग. मुझे मस्क बहुत पसंद है व्हेन आई वांट टू गो फॉर अ डेट नाइट और व्हेन आई वांट टू गो फॉर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट जहाँ पे मुझे एक सेल्फ पावर जो होता है वो फील करना है, तो मस्क मुझे बहुत पसंद है. मुझे वुडी भी बहुत पसंद आता है. आई लाइक द caffeine kind of flavor also, vanilla. When I want to go to work, suppose मैंने डिनर डेट पे गई हूँ, स्पेसिफिकली फूड रिलेटेड या फिर ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस इन द सेंस नरेशन के लिए जा रही हूँ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ, या फिर वैसी चीज़ें जहाँ पे मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, यूजिंग माई माइंड. आई लाइक दीज वैनिला काइंड ऑफ फ्लेवर्स, स्मेल, परफ्यूम. सो ये मेरे टिपिकल कुछ चीज़ों के लिए, सिचुएशन के लिए आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम्स. सो जब आप ये परफ्यूम जो आप पहनते हो, जब आप लगाते हो, कितना कॉन्फिडेंस महसूस करते हो अपने आप पे? मैं कितनी भी ड्रेसअप क्यों ना होकर आऊँ, मैं अपना मेकअप अच्छे से करूँ, मैं अपने हेयर स्टाइल अच्छे से करूँ, मैं कपड़े अच्छे पहनूँ, आई विल डेफिनेटली लुक नाइस टू ऑल ऑफ़ यू, बट आई विल फील नाइस बाय माई सेल्फ व्हेन आई वेयर द परफ्यूम. ये एक अलग किस्म का अंदर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट करता है. इट्स लाइक बहुत सुंदर सी गाड़ी है, एकदम चकाचक गाड़ी है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो उसका मज़ा नहीं है. तो वो जो परफ्यूम है गाड़ी की पेट्रोल है. सो जब आप कभी आप दुबई में यूसुफ भाई के स्टोर पे विजिट किया है, कभी उनका फ्रेग्रेंस यूज़ किया है? मेरे को मौका नहीं मिला यार, मैं बहुत कम गई हूँ, क्योंकि जितने बार भी मैं दुबई गई आई हैव ओनली वर्कड एंड आई केम बैक, सो मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला. बट दिस टाइम नाउ दैट आई हैव मेट हिम पर्सनली, मैं जाऊँगी और उधर मैं खड़े खड़े बनाऊँगी उनके साथ परफ्यूम. So you want to make a perfume with Yusuf Bhai? With him, I want to feel the essence. I want to do it with him. वो मेरे लाइफ का बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होगा. सो जब आप ये परफ्यूम ये सब पहन कर आप किसी शूट पे जाते हो कॉन्फिडेंटली, कुछ इवेंट पे जाते हो, कुछ नरेशन पे जाते हो, तो ये परफ्यूम का जो टेस्ट जो फ्रेग्रेंस होता है, तो ये फ्रेग्रेंस जब भी बाजू वाले को कभी ऑड महसूस हुआ, ऐसा कभी कोई बोला यार ज़्यादा नहीं हो गया परफ्यूम, ऐसा कभी कुछ भी हो गया कि इंसिडेंट आपके साथ? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं किया है. इंसान को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की ज़रूरत तब होती है जब वो नहाता नहीं है, या फिर वो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है. तो मैं दोनों ही केस में मेरा ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से नहाती हूँ और मुझसे ख़राब स्मेल भी नहीं आती. तो मैं फ्लोरल टाइप के परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर. जब मैं बाहर जाती हूँ तो उससे तो फूलों की खुशबू आती है, उससे तो और ज़्यादा लोग उल्टा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वो आके पास में आके सूंघते भी, और फिर मुझे ऐसे देखकर उनको बताना पड़ता है कि भाई ज़्यादा चेपना मत. जब लेडीज़ के लिए तो फ्लोरल तो ठीक है, हर कोई ऐसा वाला जो फ्रेग्रेंस होता है वो वाला पहन के जाता है बाहर, तो उसे वो लोगों का कॉन्फिडेंस मिलता है. सो व्हाट डू यू लाइक इन मेन? सो आप उनके लिए क्या रिकमेंड कर सकते हो? आई लव द वुडी मस्की फॉर मेन. आई लव द लड़कों के लिए थोड़ा सा जिंजरी, थोड़ा सा वुडी, ज़्यादा वुडी, वुड एंड मस्क मिक्स्ड, सिनेमनिश. ये फ्रेगनेंस मुझे लड़कों में बहुत पसंद आता है. इट स्मेल्स मैस्कुलिनिटी, इट स्मेल्स फेरोमोन्स, लाइक लिटरली.
सो आपके फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, आपके करियर के बारे में बात करते हैं। तेलुगु में आप बहुत सारा मूवीज़ कर चुके हो, तो अभी तेलुगु में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो? देखिए, मैंने तब फिल्म्स की थी जब मैं कॉलेज में थी, और फिर आप सबको पता है कि मेरे घर में 3 डेथ्स हुए थे बैक टू बैक, जिसकी वजह से मैंने हर जगह, नॉट इवन तेलुगु, मैंने कनाडा में भी, मुंबई में भी, हर जगह काम करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद जब मैंने टीवी से स्टार्ट किया, इट अगेन रिवाइव्ड। बट हुआ क्या है, इतने टाइम से, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया टीवी से, टीवी में बहुत टाइम चला जाता है, हम 15-15 घंटे काम करते हैं। तो आई कुड नॉट कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स ओवर हियर, आई कुड नॉट कीप इन टच विथ एनीबडी, चाहे वो चेन्नई हो, कनाडा हो, तेलुगु, तीनों जगह मैंने टच नहीं रखा। तो मैं बहुत बिजी हो गई। तो मुझे जितने भी अभी इंक्वायरीज आ रहे हैं, आई डोंट नो कि कौन कैसे है, कौन सी नई प्रोडक्शन है, किसने क्या मूवीज़ बनाए। आई नेवर केप्ट इन टच, अनफॉर्चुनेटली। आई शुड हैव, बट आई हैवेंट। तो अभी क्या हुआ है, अभी जितने भी आ रहे हैं मुझे इंक्वायरीज, नाउ दैट आई एम हियर ऑलरेडी फॉर एन इवेंट, एंड तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि भाई मुझे ये मैसेजेस आ रही है, लाइक आर यू मैड, आपको मिलना चाहिए, ये अच्छे प्रोडक्शन है, ये आपको अभी भी, मतलब इस वक्त आपको अगर ये फिल्में आ रही है तो आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। सो आई स्टार्ट थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा अलग फील हो रहा है मुझे, क्योंकि सेम जगह है, लेकिन मैं काफ़ी बदल गई हूँ, वक्त काफ़ी बीत गया है, इट्स डिफरेंट। बट अंदर से बटरफ्लाइज उतने ही हो रहे हैं कि आई वुड लव टू वर्क अगेन। तो किसके साथ काम करना चाह रहे हो? कौन सा हीरो के साथ, कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाह रहे हो? यार, Who's your favorite in Telugu? लिसन, माई अभी तक का फेवरेट इज़ महेश बाबू। आई हैव टू वर्क विथ हिम, ही हैज़ टू वर्क विथ मी। तो महेश बाबू सर अगर ये देख रहे हो तो उनके लिए अभी मैं फिलहाल किसी और का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच महेश बाबू फर्स्ट आई वर्क विद हिम, देन आई वर्क विथ माई सेकंड बेस्ट फेवरेट। कौन से टाइप के स्टोरीज आपको ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब लव स्टोरीज यू वांट टू डू वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स, और लाइक हाउ इट इज़? यार, मुझे एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने ये नोटिस किया है कि आई एम अ वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ एक्टर। मुंबई में मैं हीरोइन का भी रोल करती हूँ, मैं एक कॉप का भी रोल करती हूँ, मैं एक विलन का भी रोल करती हूँ, मैं सब करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइपकास्ट वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे मुझे नहीं पता अभी तक कि क्या है सिचुएशन, क्या आप टाइपकास्ट होगी कि नहीं। हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत मन है कि मैं यूनिफॉर्म बेस्ड रोल करूँ, ये मेरे अंदर से फीलिंग है। मैं अगर 4 टिपिकल कमर्शियल हीरोइन का रोल करूँगी तो उनमें से 2 अगर मैं 3 हीरोइन करूँगी तो मुझे चौथा जो है एक बहुत ही सीरियस, रगड या फिर विलेज रिलेटेड। लोगों को लगता है मैं शायद नहीं दिखूंगी, लेकिन मैं दिखती हूँ। आप, वो तो क्रिएटिव के ऊपर होता है कि आप एक एक्टर को कैसे चेंज करते हो, कैसे उन्हें ड्रेसअप करते हो। So I want to do, it has to be a sequence, like 3 typical commercial, 1 raw, rugged. It could be a woman centric, it could be a cop, it could be a doctor, it could be a naval officer. मेरे पापा एक naval officer थे, तो मुझे यूनिफॉर्म बेस्ड करना है। मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे एक लॉयर का रोल भी करना है। So definitely. सो इतने सारा आपको रोल्स करना है, तो यूनिफॉर्म के रोल्स के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा फिट होना पड़ता है, फिट दिखना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर। सो उसके लिए आप उतना मेहनत करने के लिए रेडी हो आप? क्या मैं आपको फिट नहीं लगती? नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, जिसकी वजह से आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं खतरों के खिलाड़ी कर चुकी हूँ। We know you are a participant of खतरों के खिलाड़ी, Big Boss and all those shows, but yes, and I do kickboxing also. I do mixed martial arts. So I take care of myself and I make sure कि मैं अपने skills को अच्छे से, मैं कथक डांस भी करती हूँ, तो मैं अपने डांसिंग, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट्स, वेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करती हूँ। इतना कम उम्र में, इतना कम वेट में, इतना ज़्यादा कैसा आप ये कर सकते? डेडिकेशन होना चाहिए। मैं रोल के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दो एक रोल, आई एम इक्विप्ड फॉर दैट, एंड दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर। अगर मैं एज एन एक्टर
स्किल्ड नहीं हूँ तो फिर फ़ायदा क्या है? तो फिर तो लोग मुझे कुछ ही सिर्फ अच्छी प्यारी दिखने वाली रोल के लिए लेंगे, बाकी चीज़ों के लिए मुझे कंसिडर ही नहीं करेंगे। आई हैव टू शो देम व्हाट आई कैन डू। तो फाइनली एक बात बता दीजिए, बिग बॉस में आपका सलमान सर के साथ कैसा था आपका एक्सपीरियंस? हाय, बाकी सारी चीज़ें सोचो, छोड़ो, वो जो डांस उन्होंने किया था मेरे साथ फिनाले में, दैट टुक माय हार्ट अवे। आई वाज लाइक ओह क्लाउड 9, आई लव्ड इट। तो तेलुगु बिग बॉस में अगर चांस मिले तो आप करना चाहते हो? यार बिग बॉस में बहुत वो होता है यार, झगड़े बहुत करने पड़ते हैं, मुझे नहीं करना। आई मीन नथिंग अगेंस्ट द तेलुगु बिग बॉस, द कॉन्सेप्ट itself, रियलिटी शोज मुझे लगता नहीं है मेरे लिए बना है। खतरों के खिलाड़ी वॉज डेफिनेटली फॉर मी, आई एंजॉय डूइंग दैट, बट आई डोंट थिंक बिग बॉस नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर। थैंक यू थैंक यू सो मच।